नमस्कार, स्वागत आप सभी का City@9 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पुनीत। बलरामपुर की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में एक बड़ा हादसा बीती रात सामने आया था, जहां पर बेकाबू गाड़ी जो है अनियंत्रित होकर एक तालाब में गिर गई थी और इसमें अब मरने वालों का आंकड़ा 8 हो चुका है। गाड़ी में 8 ही लोग सवार थे और 8 लोगों की मौत हो गई है। पहले जानकारी आई थी 6 की, लेकिन जो जानकारी आई है उसमें अब ये पता चला है कि 6 पुरुष और एक महिला और एक बच्ची इस हादसे के शिकार हुए हैं और 8 लोगों को बचाया नहीं जा सका। जब तक यहाँ पर बचाव दल पहुंचता तब तक सभी लोगों की मौत हो चुकी थी। बाद में इस गाड़ी को क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। अनियंत्रित होकर स्कॉर्पियो वाहन सड़क किनारे तालाब में गिर गया था। हादसे के वक्त एक युवक की तालाब में डूबने की जानकारी मिली थी। एसडीआरएफ टीम की मदद से देर रात सभी शवों को बाहर निकाला गया और चालक जो था उसकी भी इलाज के दौरान मौत हो गई। उसको झगड़ का समेटा राजू आदमी लोग खिड़की खोलो यार। कौन लड़का क्या था? किनारे हो जाओ यार, किनारे हो जाओ। चलो साइड में। तो हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। पहले ये जानकारी आ रही थी कि 6 लोगों की इसमें मौत हुई है, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ते हुए ये 8 हो चुकी है। एक ड्राइवर जो था, गाड़ी वाहन चालक जो था, उसको भी बचाया नहीं जा सका। उसकी भी मौत की खबर सामने आ रही है। ड्राइवर की भी जिस हादसे में जान चली गई है और इसमें जानकारी ये भी है कि एक बच्ची और एक महिला की भी मौत हुई है। ये सभी लोग कार में सवार होकर जा रहे थे और अंधेरा होने की वजह से और जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक गाड़ी काफ़ी तेज़ गति में थी। इसकी वजह से सड़क के किनारे तालाब में ये जा समाई और इस हादसे के शिकार ये लोग हो गए। अब पुलिस जो है मामले में तफ्तीश करने में जुटी हुई है कि आखिर क्या कारण रहा। गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे या कुछ और कारण था। सूरज गुप्ता बलरामपुर से हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं, सीधे उनसे जानते हैं। सूरज, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो 8 लोग मारे गए, क्या ये एक ही परिवार के लोग थे? कहां से कहां जा रहे थे? क्या जानकारी है? कैसे ये हादसा हो गया? अंधेरा होने की वजह से या रफ्तार ज्यादा होने की वजह से? जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो स्कॉर्पियो सवार 8 लोग थे, कुसमी से अंबिकापुर सूरजपुर के लिए निकले थे, जहां राजपुर थाना अंतर्गत लड़ुआ के पास सड़क के किनारे तालाब में अनियंत्रित होकर इनकी स्कॉर्पियो जा घुसी, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि पूरे घटना में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। चालक गंभीर रूप से घायल था, जिसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजपुर भर्ती कराया गया था। वहीं इस घटना में एक युवक की डूबने की भी जानकारी मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस लगातार उसे ढूंढ रही थी। पुलिस ढूंढने में असफल रही, तत्काल एसडीआरएफ की टीम की मदद ली गई, जहां देर रात उस युवक के भी शव को ढूंढ निकाला गया। इस पूरे घटना में 6 पुरुष, एक महिला और एक बच्ची की मौत हुई है। आपको बता दें कि इसमें महिला शिक्षक को छोड़ने पूरी टीम जो है कुसमी लरीमा से अंबिकापुर सूरजपुर के लिए जा रही थी, तभी यह हादसा हुआ था, जिसमें सवार चंद्रवती, कृति, संजय मुंडा, उदयनाथ, मंगलदास, भूपेंद्र, अविनाश, मुकेश दास जो वाहन चालक थे, सभी 8 की मौके पर ही मौत हो गई। सभी की मौत हो गई है। पुलिस लगातार मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। हादसा क्यों हुआ, अभी तक पुलिस की तरफ से किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं है, लेकिन जैसा जांच अधिकारी थे उनका कहना था कि अंधेरा भी था, सड़क ढलान भी था और टर्निंग होने की वजह से चालक को सहित किसी प्रकार से समझ नहीं आया और पूरी घटना घटी है, जिसमें 8 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल पुलिस जो है मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है, जांच जारी है। वहीं अब 8 का आज पोस्टमार्टम होना है, जिसके भी एक ही परिवार के लगातार क्या सूरज? इनमें अभी तक खुलकर सामने नहीं है कि सभी एक ही परिवार के थे, लेकिन इसमें बताई जा रही है कि जो 2 या 3 लोग थे जो एक ही परिवार के थे, बाकी अलग अलग परिवार के सदस्य थे जो एक साथ जो कुसमी लरीमा से अंबिकापुर सूरजपुर के लिए निकले हुए थे, जो इस दुर्घटना में उनकी मौत हुई है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो एक ही परिवार के तो नहीं बताए जाते हैं, 2 से 3 लोग बताए जाते हैं। अभी और जानकारी इस बारे में निकलकर सामने आनी है, लेकिन आगे बढ़ेंगे और अगली खबर की बात करेंगे। हाथियों के हमले में लोगों की मौत का मामला जो है, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मुआवजे की घोषणा की है। 2 परिवारों को 8-8 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। हाथियों के हमले में 2 ग्रामीणों की मौत हो गई थी और न्यूज 18 ने भी ये सवाल भी उठाया था इस मामले में कि हाथियों ने जो हमला किया, ये तो मालूम ही था कि हाथियों की मौत, 10 हाथियों की मौत हुई है। उसके बाद हाथी गुस्से में रहते हैं, हाथियों का व्यवहार ही कुछ ऐसा रहता है, नई बात ये नहीं है। और हाथी गुस्से में थे, जंगल से वो रिहायशी इलाके की तरफ गए, वहां पर
जो लोग सामने आए उनको कुचल दिया। 2 युवक इसमें जख्मी भी हुए हैं। इसके बाद वन राज्य मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ने ये कहा है कि 8-8 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। शैलेंद्र भदौरिया हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और बात करते हैं इस मामले पर। शैलेंद्र, हाथी जो हैं वो उग्र हो गए, उनका व्यवहार कुछ ऐसा ही होता है। वन विभाग को तो इसकी खबर थी, लेकिन इसके बावजूद यहां पर अलर्ट नहीं किया गया। 2 ग्रामीणों की मौत हो गई। अब सरकार कह रही है कि हम उनको मुआवजा देंगे 8-8 लाख रुपए का। देखिए, मैं बता दूं कि ये तो पूरा घटनाक्रम है बेहद ही दुखद है, चाहे वो हाथियों की मौत का मामला हो या फिर हाथियों के जिस तरीके से आक्रोशित होने पर 2 ग्रामीणों की मौत का मामला हो। देखिए, जिस तरीके से 10 हाथियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई, उसके बाद जो है वो हाथी काफी आक्रोशित बताए जा रहे थे और जिस तरीके से उन्होंने लगभग 27 किलोमीटर दूर आकर एक गाँव में हमला, जो ग्रामीण थे उन पर हमला कर दिया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, कुछ लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। और हालांकि इस पूरे हाथियों की मौत को लेकर जो है जिस तरीके से उच्च स्तरीय जांच जो है वो लगातार की जा रही है। वन राज्य मंत्री भी मौके पर पहुंचे, वन विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और इस बात का पता लगाने में जुटे हुए कि आखिर हाथियों की मौत कैसे हुई है। दूसरी तरफ जो 2 ग्रामीणों की मौत हुई उस पर सरकार भी बेहद संवेदनशील है और दोनों मृतक परिवार को 8-8 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। और आज देर शाम भी मोहन यादव जो है वो वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं, जिसमें दोनों ही विषय को लेकर गंभीर रूप से चर्चा होने वाली है कि आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि एक के बाद एक 10 हाथियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वन विभाग इसको क्यों नहीं रोक पाया, उसको क्यों भनक नहीं लग पाई कि आखिर हाथियों की मौत कैसे हो रही है। और दूसरी बात, जब हाथियों की मौत हो गई थी तो उसके बाद ये बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि हाथी आक्रोशित हो जाते हैं और वो ग्रामीणों पर हमला कर सकते हैं। तो उस दौरान इंतजाम क्यों नहीं किए गए, ग्रामीणों को सतर्क रहने के लिए क्यों नहीं कहा गया। तो इस सब बिंदुओं को लेकर आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक भी करने वाले हैं, लेकिन फौरी तौर पर उन्होंने जो मृतक है उनके परिवार को 8-8 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन सरकार की तरफ से 8-8 लाख रुपए का मुआवजा घोषित कर दिया गया है जो मृतक हैं हाथियों के हमले में, उनके लिए। अगली खबर की बात करेंगे। मुरैना में मोबाइल की दुकान में आग लगने की घटना सामने आई और पूरी दुकान कुछ ही देर में जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। फायर ब्रिगेड को खबर की गई थी, फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, जरूर आग को काबू में भी किया, लेकिन काफी नुकसान तब तक हो चुका था पूरी दुकान में। जौरा शहर के सदर बाजार की ये घटना बताई जा रही है और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि काफी घना इलाका है और इसमें यह आग लगने की घटना सामने और एक के बाद एक जो मोबाइल यहाँ पर रखे थे उन सब में आग लगती चली गई और देख सकते हैं कि कितनी भीषण ये आग थी। अमित शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जानकारी लेते हैं कब ये आग लगने की घटना सामने आई, कितना नुकसान इसमें हुआ, क्या वजह रही। अमित, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए अभी तक आग के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन जो घटना है वो जोरा शहर के सदर बाजार की है, जहां पर कैला देवी मोबाइल पॉइंट की दुकान में अज्ञात कारणों के चलते देर रात को आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि चंद मिनटों में आग ने पूरी दुकान को अपनी जद में ले लिया और जो आग दुकान में रखे हुए मोबाइल और लैपटॉप थे वो सभी जल करके राख हो गए। जैसे ही आस पड़ोस के लोगों को सूचना मिली थी और उसके बाद दमकल को सूचना दी, दमकल की विभाग की जो गाड़ी थी वो मौके पर पहुंची और उसने आधा घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है, लेकिन तब तक जो दुकान में मोबाइल और लैपटॉप रखे हुए थे वो पूरी तरह से जल करके खाक हो गए हैं। बताया जा रहा है कि दुकान में 2.5 से 3 लाख रुपए की सामग्री रखी थी, यानी कि जो मोबाइल लैपटॉप से लेकर के अन्य जो मोबाइल रिपेयरिंग करने की जो सामग्री होती है वो सभी जल करके राख हो गई है। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है मौके पर पहुंच करके। अब देखा जाएगा कि जांच में क्या कुछ निकल के आता है, किस वजह से आग लगी थी। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो वजह साफ नहीं हो पाई, लेकिन काफी नुकसान इसमें हो गया। जब तक आग को बुझाया जाता तब तक काफी सामान जलकर इसमें खाक हुआ। 3 से 4 लाख रुपए बताया जा रहा है कि इतना नुकसान हुआ है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात शिवपुरी की करेंगे, जहां पर 2 गुटों में पथराव हो गया, पत्थरबाजी हो गई। एक गुट था डेयरी संचालक का और दूसरे आम लोग बताए जाते हैं। बताया ये जा रहा है कि डेयरी की शॉप जो है, दुकान जो है, उसके सामने असामाजिक तत्वों का डेरा लगा रहता था। इसी को लेकर स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताई और विवाद शुरू हो गया। विवाद के बाद पत्थर बरसाए जाने लगे और पत्थरबाजी में 12 लोग करीब घायल हुए हैं, जिन सभी को अस्पताल ले जाया गया था, जिला अस्पताल भेजा गया था। फिजिकल रोड पुलिस थाने तक फिर ये मामला पहुंचा, दोनों पक्ष वहां पर भी पहुंच गए और वहां पर भी आपस में मारपीट हो गई।
इसके बाद स्थिति ये हो गई कि 2 से 3 थानों की पुलिस यहां पर पहुंची और स्थिति को कंट्रोल में किया गया। एसडीओपी मौके पर पहुंचे थे और स्थिति को काबू में किया गया। फिलहाल जो जानकारी है उसके मुताबिक 2-3 घायल जो हैं अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है, बाकी की छुट्टी कर दी गई। और छतरपुर से तो बहुत हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर बदमाश ने पुलिस के ऊपर गोली चला दी है। इनामी बदमाश बताया जाता है। इसको पकड़ने के लिए पुलिस रवाना हुई थी और बदमाश ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। गिरफ्तार करने के लिए पुलिस गई थी, फिर बाद में पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और पुलिस ने भी जवाब में गोलियां चलाई हैं, लेकिन ये बदमाश वहां से भागने में कामयाब रहा। फायरिंग के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। इस घटना के बाद देरी गांव में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। ओरछा रोड थाना के देरी गांव की यह घटना बताई जा रही है। छतरपुर से खबर आपको बता रही है। आगे बढ़ेंगे, भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी में क्या हाल हो चुका है, इसको इस खबर से जरा समझिएगा कि कितनी बड़ी संख्या में लोग परेशान हैं। अब चिकनगुनिया भी परेशानी का सबब बन गया है और मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। डेंगू के तो बढ़ते हुए मामले सामने आ ही रहे थे, लेकिन डेंगू के बाद अब चिकनगुनिया ने भी परेशानी बढ़ा दी है और हालात ये हो चुके हैं कि अस्पतालों में मरीजों की बड़ी संख्या देखी जा रही है और कई जगहों पर तो अस्पतालों में बिस्तरों का भी टोटा है। चिकनगुनिया के मरीजों में इजाफा दरअसल हुआ है। पिछले एक हफ्ते की अगर बात की जाए तो यहां पर डेंगू के 22 नए मरीज मिले हैं और पिछले एक हफ्ते में चिकनगुनिया के भी 10 नए मरीज सामने आए हैं। डेंगू के मरीजों की संख्या ऐसे में बढ़कर 567 हो चुकी है इस सीजन में, जबकि चिकनगुनिया के मरीजों की संख्या भी 210 के पार हो चुकी है। शैलेंद्र भदौरिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। शैलेंद्र, भोपाल में जैसे ही ये बारिश का मौसम खत्म होता है और उसके बाद ये बीमारियों का दौर शुरू हो जाता है, चिकनगुनिया के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। इंदौर से भी हमने खबर दिखाई, क्या निगम जो है जिसको समय पर चेतना चाहिए वो नहीं चेता और आप देखिए कि अब 700-800 मरीज जो हैं वो हो चुके हैं चिकनगुनिया और डेंगू के। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जैसे ही मौसम परिवर्तन होता है, जब बरसात से सर्दी के आगमन होता है, उस दौरान जो है इस तरह की बीमारियां बहुत जल्दी पैर पसारती है। ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि लोग तो अलर्ट रहे ही रहे, लेकिन जिन विभागों की जिम्मेदारी है, चाहे वह स्वास्थ्य विभाग हो या फिर नगर निगम हो, पर्याप्त इंतजाम रखे, पर्याप्त साफ सफाई के इंतजाम करे और फॉगिंग आदि कराए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि राजधानी भारत की सबसे क्लीनेस्ट राजधानी कही जाती है। अगर सफाई के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो भारत की में सबसे क्लीनेस्ट राजधानी भोपाल है और अगर क्लीनेस्ट राजधानी भोपाल में ये आलम है कि डेंगू का लार्वा जो है वो लगातार लोगों को परेशान कर रहा है और डेंगू जो है वो लगातार अपने पैर पसार रहा है। जिस तरीके से 567 मरीज जो है इस सीजन में अब तक सामने आ चुके हैं। इतना ही नहीं, चिकनगुनिया भी अब लोगों को डराने लगा है। 210 जो है अब तक मरीज चिकनगुनिया के सामने आ गए और जिस बात का जिक्र आपने भी किया कि अस्पतालों में लंबी लंबी लाइनें जो है वो देखने को मिल रही है। वो सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम जैसी समस्याएं लेकर लोग जब पहुंच रहे हैं और जब उनकी जांच कराई जा रही है तो उसमें पता चल रहा है कि उनको चिकनगुनिया हो गया है या डेंगू हो गया। हालांकि इसके पहले भी हमने देखा कि राजधानी के कुछ चिन्हित इलाके हैं जहां पर डेंगू का लार्वा सबसे ज्यादा पनपता है। ऐसे में निगम की तरफ से दावे तो किए जाते हैं कि उन इलाकों में लगातार साफ सफाई का काम किया जा रहा है, उन इलाकों में फॉगिंग की जा रही है और कहीं डेंगू का लार्वा एकत्रित ना हो इस दिशा में तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन यदि प्रयास किए जा रहे होते तो ये आंकड़े सामने ना आते और ये आंकड़े अगर सामने आ रहे हैं तो ये बता रहे हैं कि नगर निगम के प्रयास कितने सफल और कितने असफल है। हालांकि लोग जो है वो अब काफी जागरूक भी नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से आंकड़े बढ़े हैं उसके बाद लोगों ने सतर्कता बरतना शुरू कर दी है। कहीं भी जो पानी है वो जमा नहीं होने दे रहे। इसके साथ ही जो मच्छर से बचाव के उपाय भी लगातार लोग कर रहे हैं। हालांकि अभी मौसम विभाग के हिसाब से अगर कुछ दिन तक सर्दी और अभी आने में समय है, उस दौरान तक ये बीमारियां अभी लोगों को परेशान करती रहेंगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो जो जिम्मेदार हैं उनको इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए, ये ही कुल मिलाकर निकलकर बात सामने आई। तो आगे बढ़ते हैं। साइबर ठगों ने ठगी का नया रास्ता निकाल लिया है। डिजिटल अरेस्ट जालसाजी का एक नया तरीका है जिसके बारे में प्रधानमंत्री बात कर चुके हैं और इसके जाल में लोग फंसकर लाखों रुपए गंवा रहे हैं। इस बीच भोपाल में डिजिटल अरेस्ट का बिल्कुल नया मामला सामने आया और ठगों ने जो तरीका अपनाया वो भी बिल्कुल नया है। आप भी सतर्क हो जाइए। रिपोर्ट देखिए।
वो आपको धमकाएगा, वो आपको डराएगा, जालसाजों का नया जाल। रहना होगा सावधान। जी हां, साइबर ठगों का प्लान ऐसा है कि वो किसी को कंगाल बना सकता है। प्लान में डर है और खौफ ऐसा कि लोग बचने के लिए कुछ भी दांव पर लगाने के लिए तैयार हो सकते हैं, और ऐसा हुआ भी है। डिजिटल अरेस्ट साइबर ठगों का नया पैतरा है। इस पैतरे के जरिए अब तक करोड़ों की ठगी हो चुकी है, लेकिन भोपाल में डिजिटल अरेस्ट का जो मामला सामने आया है वो अब तक का सबसे नया है। ये वीडियो देखिए। अंधेरी कोठरी में बल्ब की रोशनी में एक शख्स बर्फ की सिल्ली पर लेटा है। उसके आसपास कुछ पुलिस वाले हैं और एक पुलिस वाला फोन पर लगातार बात कर रहा है। वीडियो में पुलिस वाले 3rd डिग्री देते दिख रहे हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे, ये वीडियो फेक है। पुलिस वाले और बर्फ की सिल्ली पर लेटा व्यक्ति भी झूठा है। ये सब जाल है, ऐसा जाल जिसके तहत पिछले 8 महीने में 20 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 3rd डिग्री का डर दिखाकर साइबर ठगों ने करीब 1,55,00,000 की ठगी की है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो अब वायरल हो रहा है। ऐसे में डिजिटल अरेस्ट के इस नए तरकीब से सावधान रहने की जरूरत है। सुनिए साइबर एक्सपर्ट क्या सलाह दे रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट होता है तो आदमी उस समय क्या करे? देखिए, सबसे मेन चीज ये है कि आप कोई भी वीडियो कॉल आप रिसीव ना करें। दूसरी चीज ये है कि अननोन नंबर के वीडियो कॉल जो होते हैं वो रिसीव नहीं करें, क्योंकि श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि हमारे लॉ एनफोर्समेंट फोर्सेस या हमारे पुलिस विभाग या हमारे कोई भी ऐसे विभाग, ये कोई भी आपको इस तरीके से कॉल नहीं करते हैं, ना कि बात करते हैं। वीडियो के बारे में बताया जा रहा है कि ठग इस वीडियो के जरिए डर दिखाते हैं और अश्लील वेबसाइट देखने या गलत तरीके से बैंक खाते से धनराशि का आरोप लगाते हैं। फिर ऐसा चक्रव्यूह रचा जाता है कि लोग मनमानी राशि देकर छुटकारा पाने का रास्ता खोजने लगते हैं। लिहाजा ऐसे फेक वीडियो और फेक कॉल से सावधान रहने की जरूरत है। शिवकांत आचार्य, न्यूज़ 18 भोपाल। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात अनूपपुर की करेंगे, जहां पर ताराडन गांव में जमीन के विवाद में 2 पक्ष आमने सामने हो गए। मारपीट हो गई। 4 लोगों और 2 महिलाओं को चोट आई है। 4 पुरुषों 2 महिलाओं को चोट आई है। दोनों पक्षों के घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इलाज उनका चल रहा है। गंभीर घायलों को शहडोल मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। दोनों पक्षों पर FIR भी दर्ज हो चुकी है और पूरे मामले की जांच चल रही है। धमतरी में गौरा गौरी शोभा यात्रा के दौरान चाकूबाजी की वारदात सामने आ गई और इस दौरान एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। एक गंभीर रूप से इसमें घायल भी हुआ है। घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना की खबर पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की गई। आगे बढ़ते हैं, बात अगली खबर की बलौदाबाजार की बात, जहां पर जुआरियों पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है और पुलिस ने जुए के अड्डे से 72 जुआरियों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 50,000 रुपए और एक बाइक जब्त की गई है। कल भी पुलिस ने एक्शन लेते हुए 70 जुआरियों को गिरफ्तार किया। बहत्तर जुआरी आज गिरफ्तार किए गए। कल भी 70 जुआरी गिरफ्तार किए गए थे और देखिए इनकी तस्वीरें भी जारी की गई हैं। इनसे बड़ी मात्रा में रकम भी बरामद की गई है। दीपावली का त्यौहार जो होता है उस दौरान जुआरी कुछ ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं और ऐसे में कई लोग जुआ खेलते हुए अपनी मोटी रकम गंवा देते हैं और बलौदाबाजार पुलिस जो है वो लगातार इस मामले में कार्रवाई कर रही है और जुआरियों को अब गिरफ्तार किया गया है। कोरबा की बात करेंगे। सुनालिया रेलवे फाटक के पास युवक ने खुदकुशी कर ली। मालगाड़ी के आगे कूदा और अपनी जीवन लीला खत्म कर दी।
घटना की खबर जैसे ही मिली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। अभी वजह सामने नहीं आई है, पूछताछ की जा रही है। परिजनों से भी समझा जा रहा है मामले को कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से इस युवक ने अपनी जान दे दी। गरियाबंद की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में घटारानी जो कि पर्यटन स्थल है, यहां पर एक दंतैल हाथी के पहुंचने के बाद दहशत का माहौल है। वन विभाग अलर्ट हो चुका है और यहां से पर्यटकों को खाली करा दिया गया है। इलाके को खाली कराने की मुनादी यहां पर कराई गई और अनाउंसमेंट की गई वन विभाग की तरफ से। पर्यटकों को यह कहा गया कि वो जल्द से जल्द इस इलाके को छोड़ दें और इसके अलावा आसपास जो 15 गांव हैं वहां पर भी हाई अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि दंतैल हाथी अब तक कई लोगों की जान ले चुका है और ऐसे में वो कहीं आक्रामक ना हो जाए, इसको लेकर वन विभाग अलर्ट है। दर्शन करने के लिए आए हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप लोग जितना जल्दी हो सके अपने घर की ओर। और आइए अब टॉप 20 खबरें देखते हैं। मुरैना में मोबाइल दुकान में लगी आग, दुकान में रखे मोबाइल लैपटॉप जलकर हुए खाक। अनूपपुर में 2 पक्षों में विवाद, जमीन विवाद में दोनों पक्षों के बीच मारपीट।